सर, ऑप्शन लैब्स में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आज भी व्यूवर्स को क्लियर डायरेक्शन देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। सो व्यूवर्स, जी, चलते हैं ऑप्शन लैब में। हमारे फर्स्ट सेगमेंट में जो है एफआईआई डेरिवेटिव स्टार्ट्स और जो कोर है हमारे ऑप्शन लैब का। व्यूवर, चलिए जानते हैं शरद सर एफ से कि एफआईआई डेरिवेटिव से कल और आज के एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस पोजीशन क्या संकेत दे रहे हैं। क्या एफआईआई से लॉन्ग किया है या शॉर्ट कवरिंग की है या हेज पोजीशन बना रहे हैं, और इससे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज का इंस्टीट्यूशनल बाइस क्या निकलता है। सो सर, ठीक, एफआईआई डेरिवेटिव्स ऑन स्क्रीन सर। ठीक। तो देखिए बाजार खुल गया निशा। 5% गैप अप ओपनिंग हुई थी। जो एंटिसिपेट किया था हमने और क्लाइंट्स को भी शेयर किया था कि ओपनिंग होगी 26,300 के पास। जो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा था एग्जैक्टली ओपनिंग हुई है आज 26,308 के पास। बाजार में 2.5% की गिरावट है, लेकिन बहुत अच्छा बेस बना हुआ है। अब यहाँ से जो 50 और 60 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 25,640 645, उस पर अच्छा बेस है। दोबारा पुल बैक आएगा। और शॉर्ट सेल इंस्टीट्यूशंस के पास भी, क्लाइंट्स के पास भी, तो वो कवर होंगे, फिर दोबारा एक बार पुल बैक आएगा। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी टू ऐड लॉन्ग्स, और वेनिला लॉन्ग नहीं तो एक बार ऑप्शन, पहले एक बार एफआई डेरिवेटिव स्टैट्स। कल 2446 करोड़ की डीआईआई की कैश की सेलिंग, देखिए लगातार डीआईआई कैश को सेल कर रहा है। हम लोग रोज ये डिस्कस कर रहे हैं डीआईआई की कैश सेलिंग, मतलब आज बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी अगर डीआईआई सेल कर रहा था, ये समझिए। तो ये शॉर्ट, क्योंकि बड़ा गैप अप है तो एक बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। 1832 करोड़ की कैश की सेलिंग थी कल एफपीआई और एफआईआई की। एफपीआई एफआई की इंडेक्स फ्यूचर में 886 करोड़ की बाइंग थी। अगर इसको बाइफरकेट करें तो 1264 करोड़ की बैंक निफ्टी फ्यूचर में सेलिंग थी, लेकिन 2040 करोड़ की निफ्टी फ्यूचर में बाइंग थी। तो अगर आप देखिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में, तो आईटी, कैपिटल गुड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑटो, सब जगह पर एक अच्छी बाइंग दिख रही थी। निफ्टी में एक अच्छी बाइंग आपको इंडेक्स में आपको इसलिए एफआई के द्वारा देखने को मिली। बैंक निफ्टी में एक शॉर्ट बिल्डअप जरूर था। अगर आप एफआई क्लाइंट्स और इंडेक्स की डीआई के इंडेक्स फ्यूचर्स की ग्रॉस पोजीशंस को देखें तो कल 7,136 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट के अनवाइंड हुए थे। सपोर्ट बना था निफ्टी के ऊपर, बैंक निफ्टी के ऊपर, और एक इसीलिए अगर आप देखिए तो एक अनवाइंडिंग हमें देखने को मिली थी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही। और कल का अगर प्राइस एक्शन को आप क्लोजली ऑब्जर्व करें तो कल जो जो जिस तरह की क्लोजिंग आई थी, साफ दिख रहा था कि एक पुल बैक आएगा मैक्स टू मैक्स 25,420 240 तक, जहां पर 10 डे में 20 डे में प्लेस्ड है, और गिरावट आ जाएगी। लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि शाम को, रात को, लेट नाइट यूएस इंडिया के ट्रेड डील की न्यूज आ जाएगी और बड़ी गैप अप ओपनिंग होगी। प्री मार्केट में सौदे बने, बड़ी गैप अप ओपनिंग हुई, जिनके शॉर्ट्स थे वो ट्रैप हो गए। बैंक निफ्टी में भी देखिए जो नीचे की तरफ मैक्स टू मैक्स माना जा रहा था 58,704 59,145 तक का मूव आएगा, उसमें भी देखिए आप तो एक बड़ा आज एक गैप अप है बैंक निफ्टी में भी। और ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट बहुत क्लीन दिख रहा है। 61,600 के पास बैंक निफ्टी है, ऑल टाइम हाई है 60,389। उसका ब्रेकआउट आ गया है, उस जोन का ब्रेकआउट आपको बहुत क्लीन यहाँ दिख रहा है। गिरावट में खरीदारी का मौका बनेगा। अब देखिए, अगर आप निशा देखिए तो 1,056 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग अनवाइंड किए एफआईआई ने, और 7,136 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट अनवाइंड किए। तो नेट नेट आप देखिए तो करीब आपका 6,000 कॉन्ट्रैक्ट प्लस शॉर्ट अनवाइंड किए, और 2,040 करोड़ की बाइंग निफ्टी में की। तो एफआईआई ने कल शॉर्ट कवर किया था इंडेक्स के अंदर, बाइंग की थी। अब देखिए, यही बोलते हैं इकोनॉमिक्स में कि नोट एवरी न्यूज इज डिस्काउंटेड इन द प्राइस। सो इफ यू एनालाइज द price, if you analyze the behavior of the market participants, clients, DIA, FIA, prop desk, you will understand what is going to be the market behavior. आपको न्यूज देखने की जरूरत नहीं है, आपको एक फेयर आइडिया मार्केट पार्टिसिपेंट के डेटा से लग जाएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की नेट बाय देखें 4,051 करोड़ की बाइंग। एफआई इंडेक्स की ऑप्शन लॉन्ग पोजीशंस को देखिए 21% शॉर्ट पुट बिल्डअप एफआईआई का, मतलब 1,03,394 काउंटर। ये कल का डेटा मैं पढ़ रहा हूँ, आज मैं बाजार देख के नहीं बता रहा हूँ, ये डेटा ये कल का डेटा है निशा। व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल व्यूअर्स इज कि कल डेटा बन गया था, ये आज बाजार देख करके डेटा नहीं बन रहा है। तो देखिए कल सपोर्ट बन गया था, शॉर्ट पुट बिल्डअप था एफआईआई का। मींस उनको लगता था बाजार ऊपर जाएगा। शॉर्ट कॉल अनवाइंडिंग है 13%, देखिए 1,28,000 कॉन्ट्रैक्ट काट लेंगे, तो उनको पता था आज एक बड़ा गैप अप पॉसिबल है। सो न्यूज इसीलिए कहा जाता है, अगर आप एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस पढ़े इकोनॉमिक्स में तो ये बोलती है, उसका लब्बो लुआब ये है कि अगर मैनेजमेंट
टेबल के नीचे छुप करके भी डिस्कशन करेगा और किसी को नहीं बताएगा, तब भी वो न्यूज स्टॉक प्राइस में डिस्काउंट हो जाएगी। दिस इज राइट व्हाट सर। द क्रक्स ऑफ दैट द थ्योरीज। वही चीज मैं आप बोल रहा हूं, जो भी होगा बाजार में, जो भी न्यूज होगी, वो मार्केट पार्टिसिपेंट के बिहेवियर में दिख जाएगी। अगर आपको मार्केट पार्टिसिपेंट का बिहेवियर एनालाइज करना आता है, तो आपको कोई भी टीवी चैनल खोल करके बिजनेस न्यूज देखने की जरूरत कम से कम नहीं पड़ेगी कभी भी। और न्यूज पे आप रिएक्ट नहीं करेंगे तो आपके लॉसेस भी हमेशा कम होंगे। नाउ कमिंग बैक टू योर सेटअप, ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन 40% है, कल 3% ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन बढ़ गई, शॉर्ट पोजीशन 2.9% घट गई। तो देखिए एफआईआई ने शॉर्ट काटा, लॉन्ग बढ़ाया। स्टॉक फ्यूचर्स में भी देखिए 1236 करोड़ की बाइंग की। यहां पर आप देखिए तो ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन 16,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ गए। तो कल एक ऐसा मौका था कल के डेटा में जहां देखिए एफआईआई ने 16,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर में भी बढ़ाए, शॉर्ट केवल 1200 बढ़ाए। तो नेट आप देखिए करीब 16,000 कॉन्ट्रैक्ट स्टॉक फ्यूचर में बढ़ाए। निफ्टी फ्यूचर में शॉर्ट काटा, शॉर्ट कॉल काटा, शॉर्ट पुट बिल्ड किया। तो ये सब क्या दिखा रहा था? ये बड़ा गैप अप दिखा रहा था। तो आज डेटा में ही दिखेगा। तो अब एनालिसिस करना है निशा, तो क्या करेंगे? दो ही तरीके हैं, या तो वैनिला कॉल लेकर के चले जाते हैं हम लोग कल कि भाई बाजार ऊपर क्लोज हुआ है, एक कॉल ऑप्शन खरीद के जाते हैं, ठीक है। आज अगर गैप डाउन हो जाता है हम लोग ट्रैप हो जाते हैं, या एक स्ट्रैटेजी बना करके ले जाते हैं, एक स्ट्रैडल बना करके ले जाते हैं, एक शॉर्ट कैलेंडर कॉल बना करके ले जाते हैं। तो उससे क्या होता, वॉलेटिलिटी स्पाइक होता, तो हमको उसके बेनिफिट देखने को मिलते। कल मैंने सजेस्ट भी किए थे 2 ट्रेड आपको, राइट ठीक है राइट। अब आप देखिए, ये सेटअप निशा बहुत क्लियर बोल रहा है कि एफआईआई ने कल तैयारी कर ली थी, आज एक बड़ा गैप अप हो जाएगा। डीआईआई के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था और क्लाइंट्स एकदम न्यूट्रल खड़े थे। कल क्लाइंट्स ने लॉन्ग काटा है। कल क्लाइंट्स देखिए 7,300 कॉन्ट्रैक्ट निशा काट के गए लॉन्ग, राइट। तो क्लाइंट्स के पास लॉन्ग नहीं था। आज गैप अप हुआ है तो सब, अब सब जगह आप देखिए, किसी भी जगह आप किसी भी टीवी चैनल पे चलाइए, बिजनेस चैनल पे, आज सब खरीद रहे होंगे राइट गैप अप होने के बाद। तो गैप अप होने के बाद खरीदने का कोई मतलब नहीं है। इंडेक्स में जो ट्रेड में निशा मैंने आपको सजेस्ट किया था, वो जरा एक बार आप दिखाइए कि निफ्टी का क्या ट्रेड दिया था, अगर आपके पास उसका जी कोई पिक्चर हो तो। सो व्यूअर्स, हमारा अगला सेगमेंट है स्टॉक ऑप्शन निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का, जो कल हमारी टीम ने आपके लिए ट्रेड दिया था, जो था निफ्टी में निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज का स्ट्रैडल सेटअप था, जो आपको 25,000 की कॉल बाय करनी थी 312 पे, जिसका टारगेट हमने ट्रेल किया है, टारगेट है 1400 का। और पुट आपको बाय करना था 24,600 का पुट, जिसका टारगेट है आपका 380 का, और बाइंग प्राइस था 217 का। सर ये ट्रेड डिस्कस करेंगे सर? हाँ निशा, तो देखिए इस ट्रेड को, ये ट्रेड एडवाइजरी में गया इसलिए मैं इसी को डिस्कस कर रहा हूँ। मैंने 2 ट्रेड और दिए थे, वो भी आपने लिए होते, 24,900 का कॉल, 26,600 का पुट, तो भी बेहतरीन आज उसका सेटअप बनता। और जो आपको शॉर्ट कैलेंडर पुट दिया था निशा, वो भी बेहतरीन चल गया। तो सारे देखिए, इस पर्टिकुलर ट्रेड को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि इसमें क्या चला है। तो देखिए जो अभी इस वक्त जो भाव है कॉल का, अगर हम देखें निफ्टी का जो कॉल है, इस वक्त चल रहा है 915 रुपए पर, और जो पुट है वो चल रहा है 62 रुपए पर। तो अगर इसको मैं प्लग इन कर देता हूँ इस पर्टिकुलर डेटा को, तो 915 और 62 रुपए निशान अगर मैं प्लग इन कर दूं, तो बन जाता है 70% का प्रॉफिट, मतलब 7,03,000 का प्रॉफिट ऑन द कैपिटल ऑफ 10,10,000। ओके सर, निशा देखिए, कांग्रेचुलेशन सर, कांग्रेचुलेशन व्यूअर्स। जी, लुक एट द ब्यूटी ऑफ द सेटअप। मुझे नहीं पता था कि बाजार किस तरह, मैं मान के भी नहीं चल रहा था कि, मुझे क्या पता था बाजार आज 4% ऊपर खुलेगा। मैं तो मान के चला था, मैंने जो बेसिक सेटअप दिया था, तो इस सेटअप का टारगेट बहुत छोटा था। मैंने टारगेट दिया था 650, 640, स्टॉप लॉस था, कॉल का टारगेट था 640, पुट का स्टॉप लॉस था 63 आज के लिए। मैं सो गया सुकून से, क्लाइंट्स मेरे सब्सक्राइबर्स सो गए, किसी को कोई टेंशन नहीं। सुबह न्यूज आई कि भाई आज डील हो गई है। जब डील हो गई है तब मैंने दोबारा कैलकुलेशन किया, मुझे लगा ये कॉल का प्राइस 1400 रुपए तक जा सकता है, राइट सर, और पुट 0 से 5 रुपए तक जा सकता है, जो मैंने कैलकुलेशन किया। अब आज का जो डे हाई था, जो बाजार जहां खुला, वहां पर ये कॉल खुला है 1388 रुपए पर। आज इस कॉल का हाई है निशा, अगर आप इस कॉल का हाई आज देखेंगे, तो आज इस कॉल का हाई है 1378 रुपया। मैंने 1400 माना था, और अभी भी मैं इसको देखिए, इसमें 7 लाख का प्रॉफिट है, 10 लाख पे 70% प्रॉफिट है। करेक्ट सर। मतलब विद ऑल ह्यूमिलिटी मैं कहना चाहता हूं, किसी भी चैनल पे चले जाइए, बिजनेस चैनल पे, इस वक्त केवल ये डिस्कशन हो रहा है कि कौन सा कॉल खरीदे, कौन सा पुट खरीदे। करेक्ट। तो देखिए, कॉल पुट खरीदने से, स्टॉक खरीदने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप सही स्ट्रेटजी लेके चलोगे,
देखिए अगर ये बाजार गिर भी जाता निशा, मान लीजिए कल को कोई खराब नहीं आती, 4% बाजार गिर जाता, तब भी हम प्रॉफिट में आते, राइट, तो हम पुट साइड में प्रॉफिट में आ जाते, राइट, राइट। और राइट ये अगर सर। ट्रेड कहीं नहीं जाता, आज जैसा मैंने मान के चल रहा था, मैं खुद मान के चल रहा था कि निफ्टी आज मैक्स टू मैक्स जाएगा, तो हाँ, आज जाएगा 24,420, बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब उस केस से मुझे लगता था कि भाई 640 तक ये कॉल आ जाएगा, और 640 तक कॉल आ जाएगा और करीब 65 रुपए तक पुट चला जाएगा। तो अगर राइट, 640 भी कॉल ये चला जाता और 65 रुपए का पुट वही देखिए, तो भी मुझे करीब 2,28,000 रुपए स्ट्रेट में मिल जाता। राइट, लेकिन देखिए आज 62 रुपए का पुट है और 915 का अभी का भाव है आपका, तो आज 7 लाख रुपए का प्रॉफिट है स्ट्रेट में। तो मुझे राइट, पता नहीं था निशा, मैंने केवल स्ट्रैटेजी को प्ले किया था। हम्म, मैंने एक केवल स्ट्रैडल इसलिए बनाया था, इसलिए मैं स्ट्रैडल देता हूं क्लाइंट्स को, रीजन बीइंग कि मुझे केवल ये समझना है कि जो वोलेटिलिटी है उसका फायदा हमें किस तरह से हो सकता है, कैसे हम एक अच्छा ट्रेड सेटअप बना करके चल सकते हैं। देखिए इस पर्टिकुलर सेटअप को अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व करें, तो यहां पर देखिए आईवी एक्सपेंशन होगा, तो सीधे सीधे आपको किसी आइदर कॉल या पुट साइड में किसी भी तरह का एक फायदा होगा। टाइम डिके का कोई दिक्कत नहीं है, 22 दिन है अभी एक्सपायरी का, राइट सर, अभी 3 तारीख है निशा, और ये मंथली एक्सपायरी का ट्रेड है। तो हम्म, 22 दिन है मेरे पास थीटा डिके होने के लिए, तो मेरे को कोई ऐसा रिस्क नहीं है, राइट। वन साइडेड मूव आया स्ट्रैडल में, इसलिए हमारा ये प्रॉफिट लगा। अगर आप अगर आप 25,600 का भी, अगर मैंने जब मतलब अगर यही मैंने दूसरा भी सेटअप आपको एक दिया था जिसमें 24,900 का कॉल था और राइट, 24,600 का पुट था, अगर आप हम्म, उसको भी लगा लीजिए आप, वो तो और भी डीप इन द मनी होगा इस वक्त, राइट सर, राइट। तो देखिए अगर आप ओवरऑल सेटअप को समझें, तो यहाँ पर ये स्ट्रैटेजी, इस तरह की स्ट्रैटेजी स्ट्रैडल बना करके आप चलेंगे तो आपको ज्यादा आप रिस्क अवर्स रहेंगे, आपको बाजार के डायरेक्शन को प्ले नहीं करना पड़ेगा और आप इजी होकर के प्ले करेंगे। आज मेरे पास सारे सब्सक्राइबर्स के थैंक यू के मैसेजेस आ रहे हैं निशा, इट इज अ राइट वेरी सर, वेरी बिग प्रॉफिट। कभी मौका लेगा तो किसी सब्सक्राइबर को ऑनलाइन बुलाएंगे और उनके उनके एक बार व्यू या उनके एक बार विचारों को टेस्टिमोनी जानने ले की कोशिश लेंगे, यस करेंगे सर, कि उनको कैसा महसूस होता है, किस उनको इस तरह की ट्रेडिंग में क्या अच्छा लगता है, क्या राइट, उनको रिस्क मिटिगेशन लगता है, किस तरह का कंट्रोल रहता है, किस तरह का उनका पीस ऑफ माइंड रहता है बाई इवन आफ्टर ट्रेडिंग ऑप्शंस। राइट तो ये सर, सारे डिस्कशन हम लोग जरूर किसी न किसी को बुला करके करेंगे। तो निशा आई थिंक आज के लिए तो इतना ही रखते हैं, क्योंकि जिस तरह का अभी मूव बाजार में चल रहा है, आप चाहें तो 2 मिनट आप नेक्स्ट शो में जाके स्टॉक्स डिस्कस कर सकते हैं। यस सर, आपकी जितनी पोजीशन है निशा कैश की, सब बड़े प्रॉफिट में है। आज सब ओके, बड़े प्रॉफिट में है पोजीशन, जो भी आपने कैश लिया था उसका मनी मैनेजमेंट हम लोग बना करके जल्दी ही नेक्स्ट शो में आपसे शेयर करेंगे। तो आप ओके, चाहें तो 2 मिनट हम लोग ब्रॉडर मार्केट भी डिस्कस कर लेते हैं, एनएससी एफएनओ यूनिवर्स एक स्टॉक क्लियर व्यू में जाके डिस्कस कर लेते यस सर। सो व्यूअर्स, हमारा अगला सेगमेंट है एक स्टॉक क्लियर व्यू, जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे कौन सा स्टॉक लॉन्ग या शॉर्ट के लिए सुटेबल है।